हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास। सो 10th क्लास में बेसिकली हमने सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड जो है वो बिल्कुल अच्छे से कर लिया था, राइट। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हमारा डन है। अब उसके बाद जो है दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से क्वेश्चन में यूज करे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, लेट अस एज्यूम कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, x अपॉन y बनेगा। एंड इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इट मींस यहाँ पे 1 जुड़ेगा एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। तो अगर मेरे को इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी तो कैसे बना पाएंगे, x प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता, आपको पता है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो x प्लस 1 यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, y माइनस 1, राइट। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू ये प्लस 1 है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वन बिकम्स माइनस 2, राइट। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, राइट। तो दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग चले तो अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में एक जोड़ा जाए तो ये बन जाता है 1/2, राइट। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 विच मीन्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं चाहे एलिमिनेशन लगाएं, जो आपको सूटेबल लगे वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि वी हैव डन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन एज वेल, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे ज्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक डिजिट जो है वो सेम है। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को सबसे पहले लिखेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन को इसके नीचे प्लेस करेंगे, दैट इज माइनस 2। अगर साइन सेम है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव y है, तो हम साइन नीचे वाली इक्वेशन के सारे अपोजिट कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये पॉजिटिव कर देंगे और ये भी पॉजिटिव कर देंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 2x माइनस एक्स क्या बनेगा, x, और ये प्लस होने के बाद कितने बनेंगे, 3, क्योंकि 2 प्लस 1 क्या होते हैं, 3। अब आपकी मर्जी है कि आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है x की वैल्यू या इस इक्वेशन में पुट करनी है, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, लेट्स से कि हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन, तो ये बनेगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 5। क्लियर। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो आप वो क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं। कैसे, न्यूमरेटर आपका 3 है, डिनोमिनेटर आपका कितना है, 5 है, प्लस 1 करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव 1 करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4, और ये भी कितना बनेगा, 4, नेगेटिव करने से फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ, इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर विच मींस 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या बनेगा, 3/6, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2। ठीक है, तो यस, तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपने सोल्यूशन निकाला है वो क्या बिल्कुल सही है या गलत है, राइट। तो आप आराम से इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, राइट। तो अभी प्रेजेंट, आप ऐसे क्वेश्चंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर रख के कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट की बात अभी हो नहीं रही, पर पहले 5 साल पहले, राइट। तो मतलब 5 years ago, तो अगर मेरे को आगे जाना है तो मेरे को 5 साल जोड़ने पड़ेंगे तब मैं प्रेजेंट में जा पाऊंगा। नूरी was thrice as old as सोनू, ठीक है। तो नूरी जो है वो 3 गुना था सोनू का, राइट। तो सोनू को अगर मैं x मान लूं, लेट सोनू एज 5 years ago इज x, तो नूरी की एज कितनी होगी उस टाइम पे, 3x, राइट। क्योंकि 3 टाइम्स था वो, 3 थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू था, 3x था। अब 5 years जोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा, 3x प्लस 5, और ये क्या बनेगा, x प्लस 5। तो ये कहां पहुंच गए, हम प्रेजेंट में पहुंच गए, राइट। 10 years लेटर मतलब अब फ्यूचर में जाने के लिए मेरे को कितने साल जोड़ने पड़ेंगे, 10 years इसके और 10 years इसके। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो न्यूरी जो है वो सोनू का कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो 10 साल जोड़ेंगे अब, 3x प्लस 5 प्लस 10, और नीचे भी x प्लस 5 प्लस 10, एंड इट बिकम्स 2/1। Here it becomes 3x plus 15, नीचे बनेगा x plus 15,
इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये बनेगा 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 15, राइट। ये सड़ा के माइनस होगा 2x प्लस 30 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 था, राइट। 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ तो ये बनेगा 2x प्लस 30। यहाँ पे 2x से सड़ा के माइनस होगा तो ये क्या बनेगा x, और ये 15 प्लस का है, सड़ा के 30 में से माइनस होगा, क्या बचेगा 15। तो x की वैल्यू 15, मतलब पास्ट में सोनू की जो उम्र थी दैट इज 15 ईयर्स, ठीक है, और नूरी की कितनी थी 45, ठीक है। अब प्रेजेंट में पहुंचाना है इनको तो 5-5 साल जोड़ने पड़ेंगे, तो 5 ईयर्स जोड़ेंगे तो ये बनेगा 50 और ये बनेगा कितना 20, ठीक है। तो 50 ईयर्स और 20 ईयर्स इज द एज ऑफ नूरी एंड सोनू एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया, हमने एक ही वेरिएबल को यूज करके उसी से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया, राइट। अदरवाइज हमें इस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन बनानी पड़नी थी, विच मीन्स हमें सबसे पहले तो x और y में क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ना था, राइट। x और y में कैसे क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ना था, लेट अस अज्यूम, ठीक है। मैं दूसरी अप्रोच से इस क्वेश्चन को करके बताता हूं आपको, इस अप्रोच से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो आप दोबारा से देख लेना, राइट। तो यहां पे नूरी को आप x मान लो, नूरी x, और दूसरे सोनू को आप क्या मान लो y मान लो, ठीक है। तो 5 इयर्स पहले बैक क्या हो जाएगा x माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा y माइनस 5, और इनकी एज कितनी थी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है ना। तो ये बन जाएगी इनकी एक इक्वेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 10, क्योंकि प्लस हो जाएगा ये साइड आके तो माइनस के 10 बनेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है कि फ्यूचर में जाना है, तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 10 एंड इट बिकम्स 2y1, ठीक है। तो ये 2/1 बन जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, राइट। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। अब आप लीनियर इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, विच इज x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो साइन सेम हो तो अपोजिट करने हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20, कैंसल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आई 20। देखिए यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी थी 20 थी, यस। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, x इज इक्वल टू माइनस के 60, उस साइड जाके क्या हो जाएंगे प्लस के, माइनस 10 प्लस 60, here x becomes 50, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी क्वेश्चन को करें, आप अप्रोच चाहे जो मर्जी इस्तेमाल करें, आंसर विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विदाउट हैविंग लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आपको सॉल्व करना बता दिया, और विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन भी मैंने किस तरीके से सॉल्व किया वो भी आप लोगों ने देख ही लिया, राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, राइट। सो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। एक 2 डिजिट नंबर बनता कैसे है, लेट्स से अ 2 डिजिट नंबर किस तरीके से बनता है ये 2 डिजिट नंबर। लेट्स से कोई नंबर है जैसे 24 है, वो 24 बना कैसे, ये हमने इसे यूनिट्स प्लेस कहते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। इट मींस ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये 10th डिजिट पे है तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कोई नंबर है जैसे 1 2 3 4 कोई नंबर है लेट्स से, तो ये यूनिट डिजिट 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 10th प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे, और फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, 2 into 100 200 प्लस 30 प्लस 4, तब जाके ये बनेगा 1234, तब ये जाके नंबर बनेगा। इसी तरीके से सेम ये नंबर बना होगा। और हमें अभी 2 डिजिट नंबर कैसे बनाते हैं ये हमने सीख लिया। ये क्या बनेगा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 20 इट बिकम्स 24, तो इस तरीके से 2 डिजिट नंबर बनता है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर है x, दूसरी जगह क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, राइट, क्योंकि दोनों का सम कितना है 9 है। और ये नंबर बना कैसे होगा, नंबर बना होगा इसकी मल्टीप्लाई 10 से हुई होगी, 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना।
द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स 9 गुना इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड। अगर मैं इनके ऑर्डर बदल दूं तो ये बनेगा x और दूसरा हो जाएगा 9 माइनस एक्स। इट मीन्स ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई x प्लस 9 माइनस एक्स। 9 times is this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। तो मैंने यहाँ पे order of the digits रिवर्स कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बराबर होगा, राइट। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। तो फाइंड द नंबर, तो हम नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो ये बना 9, 10 into 9 90 माइनस ऑफ 10x प्लस x इज इक्वल टू 2, 10x प्लस 9 माइनस ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे क्या बना 9 मल्टीप्लाई 90 माइनस ऑफ 9x, ठीक है। यहाँ पे क्या बना 10 2 मल्टीप्लाई ये बना 9x, 10x में से x गए 9x प्लस 9। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 110 माइनस 81 ऑफ x इज इक्वल टू ये बनेगा 18x प्लस 18, राइट। तो ये प्लस के 18 है, छड़ा क्या हो जाएंगे माइनस के, या इसको इसी साइड ले जाते हैं, राइट। तो ये बनेगा 99 ऑफ x, ठीक है। 81 को मैं इस साइड ले गया, प्लस कर दिया, इसमें क्या बना 99 और इसको इस साइड लाके माइनस किया तो क्या बनेगा 792, ठीक है। 792 बनेगा, 18 माइनस हो जाएंगे, 8 माइनस होगा 792, यस। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 792 अपॉन 99 विच इज 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू 8 आ गई। अगर x 8 होगा तो दूसरा डिजिट क्या होगा 9 माइनस 8 विच इज 1 और ये 8 एज इट इज, तो वो नंबर क्या होगा 18। 18 मस्ट बी द डिजिट। तो इस तरीके से हम 2 डिजिट नंबर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो आपने इस क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए और लेके आऊं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इन क्वेश्चंस के ऊपर, राइट। और अगर आपने वेरीफाई करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो आप क्या करें, वही जो क्वेश्चन में दे रखा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स करिए, ठीक है। और अगर मैं ऑर्डर ऑफ डिजिट्स चेंज कर दूं, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स मतलब 81 कर दूं, इसके 2 गुना के बराबर होगा, तो इट इज 162। और यहाँ पे भी क्या होगा 162। देखिए वेरीफाई करिए और बिल्कुल क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, राइट। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते थे, और विदाउट हैविंग दोस मेथड हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो अप्रोच आज हमने डिस्कस करी, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।